हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में हम पढ़ेंगे सेक्रेड ग्रुप के बारे में, मतलब पवित्र पौधों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप का मतलब होते हैं पवित्र पौधे या पेड़ पौधे, मतलब ऐसे पौधे जिन्हें हम प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने मन से ही प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें देवी देवता के रूप में पूजते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को ही सेक्रेड ग्रुप कहा जाता है। हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों की पूजा होती है और आज भी कई सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करती हैं। जैसा कि छोटा नागपुर रीजन की जो कम्युनिटी है, मुंडास एंड संतारक कम्युनिटी, ये पूजा करती हैं कदम्बा ट्री की और महुआ ट्री की, और इनका मानना यह है कि इन पेड़ों के अंदर उनके भगवान निवास करते हैं, इसलिए उनकी वो वर्शिप भी करते हैं और उनकी वो प्रोटेक्शन भी करते हैं। सिमिलरली उड़ीसा और बिहार की ट्राइबल पॉपुलेशन है, वह शादियों के दौरान इमली के पेड़ का और आम के पेड़ का यूज करती हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, क्योंकि वह उनको शुभ मानती हैं। और हम लोग भी पीपल के पेड़ को और बरगद के पेड़ को शुभ मानते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो हमारा कल्चर है वह पर्वतों को, झरनों को और जानवरों को सीक्रेट मानता है, मतलब पवित्र मानता है, और उनकी पूजा भी करता है। हमने देखा है जो हमारे मंदिर हैं उनके आसपास हमें कई सारे जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कि लंगूर हो गया, मकाऊ हो गया। हम उस समय इन जानवरों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन्हें मंदिर का ही एक पार्ट समझते हैं, मतलब मंदिर का ही हम उन्हें हिस्सा समझते हैं। इसी तरह से इंडिया के राजस्थान में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है बिश्नोई कम्युनिटी। वह ब्लैक बक को, पेकॉक को और नील गाय को सेक्रेड मानती है या सेक्रेड ग्रुप मानती है, मतलब उन्हें पवित्र मानती है, मतलब उनकी पूजा करती है, उनकी देखभाल करती है और साथ साथ उनकी सुरक्षा करती है। बेसिकली उन्हें अपने कम्युनिटी का हिस्सा ही मानती है और कोई भी व्यक्ति उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता। इस कम्युनिटी का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेचर और उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन कुछ ही ऐसी कम्युनिटी हैं जो प्रयास कर रही हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि नेचर हम सबका है, इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नेचर को प्रोटेक्ट करें।